एक आदमी कार से जा रहा होता है और वो बड़ा आदमी होता है, बड़ा धनवान होता है, बड़ा पैसे वाला होता है, किसी नगर का सेठ होता है। उसके हाथ में सोने की अंगूठी होती है और दूसरे हाथ में सोने की घड़ी होती है और उसके बाजू में एक इटैची होती है, उसमें 10 लाख रुपए होते हैं और मर्सिडीज कार में जा रहा होता है और उस सेठ का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो आदमी बच जाता है, किसी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो आदमी बच गया। आप बोलिए कि वो आदमी कैसे बच गया? जब ट्रक उसके सामने से आकर के लड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो आदमी कैसे बच गया? क्या क्या उसकी सोने की घड़ी ने बचाई? क्या उसकी चैन ने बचाई? या उसकी अंगूठी ने सोने की बचाई? या उसके 10 लाख रुपए इटैची में रखे हुए थे, क्या वो बचाए? क्या उसकी मर्सिडीज कार थी इसलिए वो व्यक्ति बच गया और उसके शरीर में कोई भी खरोंच भी नहीं आई? वो व्यक्ति कैसे बच गया? जब आदमी की दवा काम नहीं आती है, कोई सहायता नहीं करता है, तो उसकी दुआ काम आती है। आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे और जीने की राह दे, सिखाए और सच्चा मार्ग दिखाए। क्योंकि एक व्यक्ति, एक सेठ था और किसी नगर में उसके एक पोते का जन्म हुआ। कई कई सालों से उसके यहाँ पुत्र का जन्म जन्म नहीं हो रहा था और उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और वो सेठ बड़ा ही धनवान था। उसके उसके यहाँ कई फैक्ट्रियां चल रही थी, कई कंपनियां चल रही थी और कई बसें ट्रक चल रहे थे। उस व्यक्ति के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने निर्णय लिया कि मेरे पुत्र का जब जन्म होगा तो उसके मुंडन में मैं अपने सारे राज्य में, जितना बड़ा मेरा राज्य है, सारे गांव में मिठाइयाँ बँटवाऊँगा और सारे लोगों को भरपेट भोजन दूँगा खाने के लिए। और उसके बच्चे का जब मुंडन आता है तो उसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो उसे शहर के महंगे से महंगे अस्पताल में सेठ अपने पुत्र को भर्ती करता है, एडमिट करता है। फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि उस बच्चे के शरीर में आयरन पैदा हो गई। वो बच्चा घूमने लगा, शरीर से घूमने लगा, उसे दौड़ा जैसा आने लगा। डॉक्टरों ने उस सेठ से बोला कि तुम्हारा बेटा हमारे बस का नहीं है, अगर इसे आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। सेठ ने डॉक्टर के हाथ पैर जोड़े कि से डॉक्टर साहब, हम पे दया कीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं अपने बेटे के तौल भर पैसा दे दूंगा। एक पलटी मेरा बेटा बैठ जाएगा और एक पलटी पैसा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर बोले कि जहां तक हमारी कोशिश थी हमने अपनी कोशिश को पूर्ण किया, लेकिन अब हमें सहारा छूट गया है। अब हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। सेठ को एक उपाय सूझा कि मैं सारे नगर के गांव के लोगों के लिए भोजन बनवाया हूँ, उसका क्या होगा? उस सेठ से डॉक्टर ने बोला कि अब आपको एक ही सहारा है कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर,
हमारे बच्चों को जीवन दान दो। सेठ ने सोचा कि हम सारे नगर के लिए 15,000 लोगों के लिए भोजन बनवाया है, पकवान बनवाया है और कई प्रकार की मिठाइयाँ बनवाई हैं, उसका क्या होगा। फिर सेठ ने अपने ट्रक ड्राइवरों से और बस के जो ड्राइवर थे, उसके कंपनी में जितने वर्कर्स थे, सारे लोगों से बोला कि ये जो हमारे यहाँ भोजन बना हुआ है, मिठाई बने हुए हैं, ये इसे गाड़ी में भर करके जितने गांव के लोग हैं, जितने भूखे उघाड़े नंगे लोग हैं, भिखारी लोग हैं, ये सबको दान कर दो और सारे गांव में बंटवा दो। दूर दूर तक जितने नगर हैं, सारे नगर में बंटवा दो और उनसे बोलो कि सेठ के बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसके लिए भोजन बनवाया गया था, उसका मुंडन था, लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अब उसका बचना मुमकिन है। तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि सेठ का बेटा अच्छा हो जाए और उसे नया जीवन मिल जाए, फिर से वो जीवित हो जाए। सारे गांव के लोगों को जब भोजन मिल गया और गांव के लोगों ने, जो माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, सारे लोगों ने भगवान से बोला कि हे ईश्वर, सेठ के बच्चे को अच्छा कर दो, उसे जीवन दान दे दो। सारे लोगों ने सेठ के बच्चे को दुआ दिया और कुछ देर बाद देखते हैं कि सेठ का बेटा एकदम से सही हो गया और वो अच्छा हो गया। सेठ खुशी की वजह से झूम रहा था। अब ये आप सोचिए कि जब हमारा पैसा काम नहीं आता है, दवा काम नहीं आती है, तो लोगों की दुआ काम आती है, आशीर्वाद काम आता है, लोगों की मदद काम आती है। हमें किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य मिलते हैं, क्योंकि आपने कभी भी भगवान को नहीं देखा होगा, क्योंकि भगवान यदि आपके पास में आ भी जाएंगे तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ना जाने किस रूप में किसको नारायण मिल जाएंगे। भगवान कभी भी भगवान के रूप में नहीं आते हैं, भगवान संत महात्मा के रूप में आते हैं या तो फिर किसी इंसान के रूप में आते हैं। भगवान अपना रूप धारण करके कभी भी आपको दर्शन नहीं देंगे। यदि अगर आप सोचिए कि आप अगर किसी मजदूर से काम कराते हो, दिन भर काम कराते हो और वो शाम को सहारा लगाता रहता है, दिन भर सहारा लगा रहता है कि मुझे शाम को 500 रुपये मिलेगा, उससे मैं सब्जी ले लूँगा, दाल ले लूँगा, जिससे मेरा कल का भोजन अच्छी तरह से चलने लगेगा। कल मुझे कल आराम हो जाएगी। लेकिन आप उस मजदूर से बोल देते हो शाम को कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कल मिल जाएगा, तो उस मजदूर को कैसा लगता होगा। वो दिन भर अपना पसीना बहा बहा करके आपके घर में काम करता रहा, आपकी मदद करता रहा और फिर एक झटका में आपने कह दिया कि अभी पैसा नहीं है, कल मिलेगा। वो आपके पास सहारा लगा करके आया था और आप बोल रहे हो कि अभी पैसा नहीं है। यदि आपने किसी से कार्य कराया है तो उसका एक भी रुपया आपको मारना नहीं चाहिए। ये क्योंकि आप सोचिए कि लोगों की अगर दुआ काम आती है तो उनकी बद्दुआ भी काम आती है। यदि अगर
लोग आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद हमारे काम आता है। तो वो हमको जब हमसे कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है, हम उसके साथ में गलत व्यवहार कर देते हैं, तो वो हमें बद्दुआ भी देगा, तो वो भी हमारे शायद लग जाती है। तो हमें कभी भी लोगों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत गलत होता है, शायद हम सोच भी नहीं सकते।